ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10 के लिए मैथ्स पढ़ रहे थे और मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। और पिछले क्लास के टॉपिक को रिवीजन करने के पहले कि क्या हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में, एक बार पोल की रिपोर्ट देखते हैं। कितने क्वेश्चन आपसे लास्ट क्लास में पूछे गए थे? टोटल आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक रिकॉल, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन और एक क्वेश्चन नंबर 38। तो इसमें काफी सारे बच्चों का नाम मुझे ग्रीन में दिख रहा है, बहुत बढ़िया, आपका सारा ही आंसर सही है। तो रुपेश राजकुमार के नाम से दीक्षु है, रोहित राठौर है, तमन्ना है, राशिद है, जसमेर है, नितिन है। इतने बच्चों का सारा आंसर सही हुआ है। इनके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका 3 में 2 आंसर सही हुआ है। वेरी गुड ऑल ऑफ यू कि आपने 2 आंसर सही किया है। कुछ आंसर यहाँ पर स्किप हुए, जो नहीं होने चाहिए थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आंसर जो भी किया आपने सही किया है। इसके अलावा और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ आंसर किया है लेकिन कुछ गलत हो गए हैं, तो मैं रिकॉल करवाऊंगा, कोई भी डाउट होगा तो पूछिएगा। और बस ट्राई करना है कि ज्यादा ज्यादा हम आंसर करें, कोई भी आंसर स्किप ना हो। और अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिए, ठीक है। तो जिनका यहाँ पर 0 दिख रहा है ना, वो थोड़ा ध्यान से आंसर करने की कोशिश करो, हड़बड़ी मत करो, जल्दबाजी मत करो, पूरी क्लास कीजिए। हाँ जी शिवम, आपका नाम आया ना, देखो यहाँ पर है आपका नाम, अटेंड पोल रिपोर्ट में तो है, अटेंडेंस भी आया होगा, ठीक है। चलिए, 2 आंसर आपका सही था, बहुत बढ़िया। तो हमने पढ़ा क्या था, समीकरण का हल, पक्षांतरण विधि का यूज करके, ट्रांसपोज मेथड को यूज करके किसी समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन अभी कर भी रहे थे, है ना, जो होमवर्क वाला क्वेश्चन था, आपने से किसी ने पूछा। एक मैं छोटा सा एग्जांपल लिखता हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया कि 5x प्लस 8 बराबर 2x प्लस 10, कुछ ऐसे लिख दिया। आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए यहाँ पर x का वैल्यू कितना होगा। तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद रिकॉल क्वेश्चन दूंगा, आपको सॉल्व करना है, सारी चीज याद आ जाएंगी। देखिए, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसका मेथड क्या होता है। पक्षांतरण विधि में जितने भी चर वाले टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, अचर वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे। तो मुझे चर दिख रहा है एक 5x में और एक मुझे चर दिख रहा है 2x में, इन दोनों को मैं बाएं तरफ रखना चाहूंगा, ठीक है। तो मैं बाएं तरफ रखने के लिए क्या करूंगा, 5x तो बाएं में है ही, आप क्या करोगे, 2x को बाएं लेकर आओगे। तो जब भी आप किसी टर्म को दाएं से बाएं या बाएं से दाएं ले जाओगे, उसका चिन्ह बदल जाएगा, साइड चेंज, साइन चेंज, ऐसे बताया था। तो यहाँ पर 2x प्लस का है, कोई साइन नहीं होने का मतलब प्लस का 2x है, इधर जाएगा तो माइनस का 2x बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दोगे सर माइनस का 2x, प्लस का 2x बन गया माइनस का 2x। उसके बाद आप बोलोगे सर 10 जो है ये तो राइट साइड में ही है, दाएं तरफ है, अभी भी वो दाएं तरफ ही है, लेकिन जब ये 8 उधर जाएगा तो माइनस का 8 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस का 8 है, प्लस का 8 बन जाएगा माइनस का 8, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 8, ठीक। अब 5x में से 2x आप घटाओगे तो आपको पता है 5 में से 2 घटाएंगे, समान पदों का जोड़ घटाओ, 5 में से 2 घटाओगे सर 3 मिलेगा, और x का तो x ही रहेगा, 3x मिल जाएगा। और 10 में से 8 घटाएंगे 2 मिलेगा। तो क्या इसका आंसर 2 आएगा हमारा? आप लोग बताओगे, क्या इसका आंसर हमारा 2 आएगा? -2। नो सर, 2/3। 2/3 -2 कैसे आएगा साहिल? यहाँ पर -2 नहीं आएगा, समझो। यहाँ पर 10 में से 8 घटाया तो एक बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाओगे तो पॉजिटिव मिलेगा। या फिर ऐसा भी समझ सकते हो, तो अगर एक प्लस का एक माइनस का है तो आंसर घटा करके मिलेगा, और बड़ा वाला नंबर का साइन लगेगा, तो बड़ा तो यहाँ 10 है ना, तो 10 का साइन पॉजिटिव है, तो आपको आंसर यहाँ पर 2 मिलेगा। अब एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? आपको निकालना था एक्स का वैल्यू, 3x का वैल्यू नहीं चाहिए था। एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा सर? एक्स बराबर, ये जो 3 है एक्स के साथ गुना में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सर यहाँ लिख देंगे 2/3। तो जो x 3 के साथ गुना में था दूसरे तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू आ गया 2/3। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा, x का मान 2/3 आया। क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। चलो, ऐसा ही क्वेश्चन में दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन में ट्राई करिए सारे लोग आंसर करने का, कोई भी बैठा मत रहिएगा, ट्राई करिएगा आंसर करने की। क्वेश्चन क्या है, 2z + 6 = 3 + z, जेड का मान क्या होगा? चलिए सॉल्व करिए। तो अभी मैं चैट आपका बंद कर रहा हूँ, चैट आपका बिल्कुल बंद रहेगा, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देने हैं, और जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से करना है। इस क्वेश्चन के लिए मैं टाइम दे रहा हूँ आपको 1 मिनट, इसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन नहीं आएगा, 1 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपको। तो टाइमर चल रहा है आपका, देखते रहो और सॉल्व करिए, आंसर चैट सेक्शन पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। जेड का मान 1 आएगा, 3 आएगा, माइनस का 1 आएगा, या फिर -3 आएगा?
और चिन्ह का विशेषकर ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हम सारा चीज सही करते हैं, कैलकुलेशन में थोड़ा सा गलती कर देते हैं और उससे मेरा आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो इससे बचना है, मिनिमाइज करना है, कम से कम गलती करें। लगभग 20 सेकंड सर और है। कितने का सही है? अभी 4 बच्चों का सही है, अभी 4-5 बच्चों का सही है। ठीक है, अच्छा ये ऐसा नहीं कि इस पोल को एंड होते हुए पोल एंड हो जाएगा, ये टाइम को एंड होते हुए। ठीक है, मैं टाइम दे दूंगा, अगर आपको टाइम चाहिए तो बताना। तो अभी तक 12 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। ठीक है, अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। देखो टाइम अप हो चुका है, आंसर कीजिए। लास्ट 15 सेकंड और रुकते हैं, 15 सेकंड और। देखो यहाँ पर कुछ आंसर गलत आ रहे हैं, इसका मतलब आप लोग होमवर्क नहीं कर रहे हो। कर रहे हो होमवर्क? होमवर्क करते तो इतना गलत नहीं होता, क्योंकि होमवर्क में सेम क्वेश्चन था। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकंड में इसको एंड कर रहे हैं। अभी भी 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, आंसर करिए जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। देखो पोल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं जल्दी से। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इसको सॉल्व करने के लिए टर्म को जब दाएं से बाएं ले जाएंगे तो साइन उसका कैसे चेंज करेंगे। देखो यहाँ पर मैं ये सारी चीज हटा रहा हूँ। चैट आपका पहले ऑन कर देता हूँ, चैट शायद ऑन नहीं किया, चैट ऑन। इसको हटाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका? देखो जल्दबाजी में आंसर बिल्कुल नहीं किया करो आप लोग। देखो यहाँ पर कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहे थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2z+6 बराबर 3+z। तो मैं क्या करूंगा, जिस जिस टर्म में सर चर है यानी वेरिएबल है उसको बाएं तरफ रखेंगे। तो मुझे चर कहाँ दिख रहा है? एक मुझे वेरिएबल दिखा 2z वाला टर्म, और एक वेरिएबल मुझे दिखा यहाँ पर। इन दोनों टर्म को मैं बाएं तरफ रखूंगा, यानी लेफ्ट साइड रखूंगा। तो 2z तो 2z ही रहेगा, ये 2z जो है 2z ही रहेगा, क्योंकि बाएं तरफ है, अभी वो बाएं ही है, इसमें तो कोई चेंज नहीं आया। इस z को मैं इधर लेके जाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे बताओ, ये जो प्लस का z है, ये प्लस का z आएगा कि माइनस का z आएगा? बताओ। उधर जाएगा, साइन चेंज कर लेगा, तो प्लस का z बन जाएगा या माइनस का z। ठीक है, ये बन गया माइनस का z, 2z माइनस z बराबर। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे दाएं साइड में 3 दिख रहा है, तो मैं 3 को 3 लिखूंगा, क्योंकि अक्षर वाले को हम दाएं रखेंगे। तो अक्षर यहाँ है और यहाँ है, तो 3 को तो मैं 3 लिखूंगा, 3 को तो मैंने 3 लिख दिया। लेकिन ये प्लस का 6 जो है, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो प्लस का 6 उधर जाकर क्या बनेगा? माइनस का 6 बन जाएगा। बहुत बढ़िया साइन। तो यहाँ पर आएगा सर या माइनस का 6 आ जाएगा। तो प्लस का 6 बन गया माइनस का 6। उसके बाद देखिए 2z माइनस जेड, जेड कहने का मतलब 1z। तो 2 में से 1 घटाएंगे, तो 2 में से 1 घटाने पर आपको 1 मिलेगा, यानी कह सकते हैं 2z माइनस 1z। सर ये 1z आएगा, 1z कहने का मतलब z ही होता है, 1z लिख दिया अभी के लिए। और 3 में से 6 घटाएंगे। इसका आंसर मुझे आप लोगों से चाहिए कि 3 में से 6 घटाएंगे तो 3 आएगा कि माइनस का 3 आएगा? ये मुझे आप, -3। माइनस का 3 माइनस आएगा। का 3। एक छोटा में से एक बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव आंसर आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर डेफिनेटली बनेगा माइनस का 3। 3 में से 6 घटाएंगे सर, माइनस का 3 मिलेगा। और 1z कहने का मतलब जेड। नहीं सर। गुड इवनिंग। तो जेड का वैल्यू कितना आ रहा है? माइनस का 3। ये क्लियर? ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है ना? तो आंसर बाकी कैसे आ रहे थे? यस सर। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। कुछ बच्चों का आंसर बी आया था, बी कैसे आएगा? प्लस का 3 नहीं आएगा ना, बड़ा वाला नंबर का साइन लगाओगे, तो ये बिल्कुल गलत है। बाकी ये सारे गलत है। ठीक है, तो आंसर आएगा ऑप्शन। चलिए, तो इस टाइप से और भी कुछ क्वेश्चन आपको मैं सेंड कर दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ गलती हो रही है आपसे भी। ठीक है, होमवर्क वाले क्वेश्चन फिर करिए, अगर नहीं किया है तो। ठीक है, होमवर्क करिए, वहीं से आप प्रैक्टिस होगा, उतना से आप सीखोगे। हाँ बिल्कुल डी होगा इसका आंसर। अभी देखो अगला टॉपिक क्या है आज का। आज हम लोग नया पढ़ने वाले हैं सर, बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कुछ फिक्स नहीं होता, किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू फिक्स नहीं होता, जैसे किसी भी चर का वैल्यू फिक्स नहीं होता। तो बहुपद में भी कुछ चर होंगे, चर होंगे तो उसका मान फिक्स नहीं होगा, डिपेंड करेगा उसके चर पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए एक्स का वैल्यू क्या है, आप में से कोई बच्चा बता सकता है क्या एक्स का वैल्यू? नहीं बता पाओगे, क्योंकि एक्स का वैल्यू सर कभी 5 होगा, कभी माइनस का 3 होगा, कभी 20 होगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू बदलते रहता है, ये तो चर है। उसी तरीके से बहुपद का मान भी बदलते रहेगा, कुछ फिक्स नहीं होता।
डिपेंड करेगा चर के मान पर। तो चर का मान पुट करेंगे, फिर बहुपद का मान निकल जाएगा। जैसे समझिए, कहते क्या इसमें करना क्या है, कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, बस एक लाइन का कंसेप्ट है। किसी भी बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, दिए गए चर का मान, जो भी वेरिएबल का वैल्यू आपका दिया रहेगा, वेरिएबल का वैल्यू बहुपद में रख देते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करना, कैलकुलेशन करना, आंसर आ जाएगा। तो सिंपली अगर मैं आपसे इतना क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताइए, एक बहुपद मैंने लिख दिया पी एक्स बराबर एक्स प्लस 9। मैं पूछ रहा हूं कि अगर मैं x के जगह पर मैं 2 रख दूं, इस बहुपद का वैल्यू कितना आ जाएगा x बराबर 2 पर? बताइए, बस x का वैल्यू 2 पुट करिए, x के स्थान पर 2 रख देना है। तो यहां पर बोलोगे सर x यहाँ पर x प्लस 9 लिखा हुआ है, यहाँ बन जाएगा सर 2 प्लस 9, x के जगह पर हमने 2 रख दिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस 9 कितना, 11। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बहुपद का मान 11। तो आप क्या लिखोगे, पी एक्स था हमारा, एक्स के ऊपर आपको 2 रखना है, ठीक है, तो इसको लिख दीजिएगा P2। लिखने का तरीका भी देखिएगा P2। तो आप कह सकते हो सर P2 का जो वैल्यू आया वो 11 आया। तो लिखने का तरीका और कैलकुलेशन, बस 2 चीज आपको पता होना चाहिए। समझ में आया ये चीज? हमें क्या करना है, जो भी चर का मान दिया रहेगा वो वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा बहुपद का मान आ जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो अगर मैं क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ आपसे, x+3 बहुपद देकर कि पी एक्स बराबर x+3 एक बहुपद दिया गया है और जब x का मान 2 है तो P2 का वैल्यू कितना होगा? P2 का वैल्यू कितना होगा, आप लोग बताओ। Px कितना है, बहुपद क्या है, x+3। आपसे बोला गया x का मान 2 पुट करिए, x का मान 2, तो x की जगह पर हम 2 रख देंगे, है ना। x के स्थान पर आप 2 रख दीजिएगा, तो ये बन जाएगा P2। ठीक है, नोट करिए इसको। x के जगह पर आप क्या लिखोगे सर, 2+5, सॉरी 2+3, यहाँ पर 3 है ना, 3, और 3 और 2 को जोड़ा 5 आ गया। तो हम कह सकते हैं क्या, P2 बराबर 5। तो हम कह सकते हैं बहुपद का मान कितना आएगा, 5 आएगा। कब, जब x का मान हमने 2 रखा। क्लियर, समझ में आया ये चीज? आसान है। ये यस छोटे सर। छोटे क्वेश्चन तो बहुत आसान यस है। सर। इसी टाइप का मैं अगर और आपसे पूछूं कि मुझे इसी वाले बहुपद का मान बताइए, सेम जो अभी मैंने लिखा था, अगर मैं x का मान बस बदल दूं, x का मान 5 रखने पर बहुपद का मान कितना आएगा, इसी वाले बहुपद का। सॉल्व करो, पूरा अपने कॉपी में लिखिए, तभी आपको एक आदत बनेगा। x+5 है, x+3 है सॉरी, तो P5 लिखोगे, x की जगह पर आप 5 लिख दोगे। बस आपको क्या करना है, x का वैल्यू 5 पुट करना है। तो यहाँ लिख दोगे सर x की जगह पर 5, x के स्थान पर 5 लिख देंगे, 5+3, और इसको करके बताइए ना कितना आंसर आ रहा है। ये मुझे करना पड़ेगा, 8 सर। 8, 5 और 3 को जोड़ेंगे सर 8 मिलेगा। तो यहाँ पर छोटा सा, अभी तो बहुत सिंपल सा है, लेकिन बाद में आकर और भी कैलकुलेशन करना होगा इसमें, ठीक है। अभी के लिए सिंपली बस कंसेप्ट समझिए, तो आंसर आएगा 8। ठीक है, तो इस बहुपद का मान कितना आ गया, 8, जब x का मान 5 पुट किया। अब मुझे बताइए, यही वाले बहुपद, मैं इसी बहुपद को ले रहा हूँ, पी एक्स बराबर मैंने लिया x+3, और मैं पूछ रहा हूँ कि P0 का वैल्यू क्या होगा। x के जगह पर अगर मैं 0 पुट कर दूं तो बहुपद का वैल्यू कितना आएगा सर 0। 3। 3 आएगा। तो x के ऊपर अगर 0 पुट करोगे तो 0+3 आएगा, और 0 में 3 को जोड़ने पर 3 आ जाएगा। तो हम कहेंगे सर यहाँ पर P0 का वैल्यू 3 आ गया, और P0 का वैल्यू 3 आने का मतलब इस बहुपद का मान 3 आ गया। तो आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि P2, देखो मैं सारी चीजें यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप कह सकते हो सर जब हमने P2 निकाला तो P2 का वैल्यू 5 आया था, जब हमने P5 निकाला तो इसका वैल्यू 8 आ गया, और जब हमने P0 निकाला तो इसका वैल्यू 3 आ गया। तो एक ही बहुपद का क्या अलग अलग मान आ रहा है, बताइए। एक ही बहुपद का हमें अलग अलग मान दिख रहा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा यस इसलिए सर। हुआ कि हमने चर का मान बदल दिया। तो बहुपद का मान किस चीज पर डिपेंड करेगा, किस चीज पर डिपेंड करेगा, चर के मान पर, चर के मान पर। तो चर का मान बदलते जाएंगे, बहुपद का मान बदलते जाएगा। ठीक है, तो चर का मान दिया रहेगा, उसको पुट करिएगा, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है यहाँ पर, ओनली कैलकुलेशन, बस छोटा सा कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, मुझे बताइए, मैंने लिखा पी एक्स बराबर 3x-10। ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि x का वैल्यू अगर मैं, मुझे बताइए बहुपद का मान px का वैल्यू क्या होगा, px बराबर कितना होगा यदि
एक्स का वैल्यू हमारे पास 5 है। एक्स का वैल्यू 5 रखने पर तो पूरा लिखकर सॉल्व करिए। लिखने का तरीका ही पता होना चाहिए। एग्जाम में कई बार कैसे आप लिख रहे हो उस पेज पे आपको नंबर मिलते हैं। एक्स का वैल्यू 5 पुट करिए, तो एक्स के ऊपर 5 पुट करिए यहाँ पर, P5 कितना मिलेगा? 5। देखो एक कंसेप्ट और है यहाँ पर, 3x अगर लिख रहा हूँ, 3x कहने का मतलब 3 गुना x होता है। ये पता है ना आपको, गुणनखंड में सिखाया है। तो यहाँ पर बोलो सर 3x कहने का मतलब 3 गुना x है माइनस का 10। हालांकि ये स्टेप लिखने की नीड नहीं है आपको, ठीक है। तो यहाँ बोलोगे सर 3 गुना x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू आपको 5 पुट करना है, x के जगह पर आपको लिखना है 5, ठीक है। आप बोलो सर यहाँ पर 5 लिख दिया माइनस का 10। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो बॉड मास का एक नियम होता है, और बॉड मास में आपको क्या पता है, बी और डी एम ए एस, ठीक है। अब इसमें आप एक चीज ध्यान रखेगा, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर जोड़ फिर घटाओ, ये नियम होता है। तो अगर मुझे यहाँ क्या दिख रहा है, दो संख्या, एक गुना भी दिख रहा है और एक माइनस भी दिख रहा है, तो गुना और माइनस में पहले क्या करेंगे, पहले हम गुना करेंगे, पहले गुना करेंगे फिर घटाओ करेंगे, क्योंकि बॉडमास में पहले एम आता है। तो बॉडमास का नियम याद होगा, पहले गुना फिर घटाओ। तो पहले आप गुना करिए, 3 को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 3 15, 15 माइनस 10 आपका आ जाएगा 5। तो ये आंसर आ गया 5। तो इस बहुपद का मान आप सीधे लिखोगे। लिखने का तरीका क्या होगा, P5 बराबर 10, P5 बराबर 5। क्लियर इतना? बताओ क्या ये समझ में आ गया सभी को? यस और नो? यस सर। मैं इसी में Yes, थोड़ा sir. सा, इसी में थोड़ा मैं चेंज कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी बहुपद का मान मुझे बताइए, जब मैं x का मान कितना रख दिया, x का मान अगर मैं 2 रख दिया, ठीक है, pxy लिख रहा हूँ, px बराबर 3x माइनस 10। मुझे बताइए px का वैल्यू बताइए जब x का मान हमारे पास 2 है। x का मान 2 रखने पर क्या आएगा? माइनस -4। -4। देखो यहाँ पर क्या बोलोगे सर, x का मान 2 रखना है, यहाँ लिख दोगे सर P2। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे सर, 3x कहने का मतलब 3 गुना x, 3 इंटू 2 माइनस का 10। तो आपको पता है पहले गुना करेंगे सर, 3 को 2 से गुना करेंगे, 3 गुना 6 माइनस का 10। अब मुझे पता है सर माइनस का साइन, एक छोटा नंबर में से एक बड़ा नंबर घटाएंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। अगर मैं 10 में से 6 घटाऊंगा तो आंसर 4 आएगा, लेकिन मैं 6 में से 10 घटाऊंगा तो आंसर माइनस का 4 आएगा, ठीक है, माइनस का 4 आएगा। तो आपको पता है जोड़ घटाओ, यहाँ पर घटाओ होगा और चिन्ह बड़े वाला नंबर का लगेगा, तो यहाँ पर आएगा माइनस का 4। तो यहाँ पर आंसर आ गया P2 बराबर -4। क्लियर? ये दोनों ही सॉल्यूशन समझ में आ गए? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे तो कर लोगे आप लोग? इस टाइप का भी क्वेश्चन यस आएगा कर सर। लोगे? चलो तो Yes, sir. सभी से हो रहा है ना? अगर किसी से भी नहीं हो रहा है तो बताइए मुझे ईमानदारी से, क्योंकि आपके लिए पढ़ाया जा रहा है, आप सभी को समझ में आना चाहिए। अगर मैं कभी ऐसा लिख देता हूँ, मैंने लिखा पी वाई इज इक्वल टू 9m माइनस 8, ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ m का वैल्यू होगा 2 रखने पर, मुझे बताइए पी वाई का वैल्यू क्या होगा? बताइए कितना आएगा आंसर इसका? चैट सेक्शन में लिख दो आप लोग, इसका आंसर चैट में लिख के बताइए। m का मान 2 रख, अच्छा पी वाई नहीं है, सॉरी, यहाँ पर पी एम लिखना चाहिए मुझे, थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पर मुझे क्या लिखना चाहिए था, पी एम, और आपसे पूछा भी जाएगा पीएम का वैल्यू, ठीक है, एम का मान 2 रखने पर। ठीक, कैलकुलेशन तो आपको करना होगा, कैलकुलेशन करिए 10, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर यहाँ पर क्या करना है, P2 लिखना है, ठीक है, P2। तो यहाँ पर 9m है, 9m कहने का मतलब 9 गुना m, m के जगह पर 2, 9 गुना 2 माइनस 8। तो 9 गुना 2 कितना होता है सर, 9 को 2 से गुना करेंगे सर 18, 18 माइनस 8, 18 में से 8 घटाएंगे सर 10 मिल जाएगा, 18 में से 8 घटाने पर 10 आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया। अब मैं थोड़ा और इससे बेहतरीन क्वेश्चन पूछूं आपसे, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं कि 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 का मान ज्ञात करिए अगर x का मान 2 है। इस क्वेश्चन को कितने बच्चे ट्राई करेंगे? पहले खुद से ट्राई करोगे? ट्राई करके मुझे बताइए तो आंसर इसका कितना होगा, फिर मैं करूंगा।
तो आपसे पूछा जा रहा है इस बहुपद का मान, जब x का मान आपको 2 रखना है, ठीक है, x का मान 2 रखने पर कितना है? बहुपद क्या लिखा हुआ है? 3x² प्लस का 4x प्लस का 5। इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? चलो ठीक है, अगर इसमें प्रॉब्लम हो रही है ना, इससे मैं और आसान क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ 15, इसका आंसर 15 आ रहा है किसी एक बच्चे का, ठीक है, ओके, इसको सॉल्व कर, समझिए उसको देखते हैं अभी। देखो ये समझिएगा, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूं कि 2m² ऐसे लिख दिया, और मैं पूछ रहा हूं m का मान 3 पर इसका वैल्यू कितना होगा, तो दो टाइप से मैं लिख सकता हूं। यहाँ पर बताइएगा कौन सा सही है। मैं दो लिख रहा हूं, एक सही लिखूंगा एक गलत लिखूंगा। तो यहाँ पर एक बच्चा ऐसा सोच सकता है, सर m का वैल्यू 3 पुट करना है, तो आप लिख दोगे सर 2 × m², यहाँ लिख दोगे 3 का स्क्वायर। और कोई बच्चा सोचेगा यहाँ पर क्या करेंगे, सर 2 को 3 से गुना कर देंगे 6, और 6 का स्क्वायर यहाँ पर आ गया 36, ठीक है। ये मैं लिख रहा हूँ ए, मेथड ए, ठीक है। एक सही है गलत, दो चीज मैं लिखूंगा। मेथड बी, एक बच्चा बोलेगा सर इसको क्या करना है, सर 2 × m², और इसका मतलब क्या हो, 2 × 3 का स्क्वायर, और यहाँ बोलेंगे सर 2 × 9, और ये आ गया 18। अब इसमें से कौन सा सही लग रहा है आपको? सर बी। बी वाला, बी। ठीक है, मेथड बी सही है, मेथड ए गलत है। तो यहाँ पर ये नोट, सर बी। ये वाला जो है बिल्कुल गलत है, ठीक है, ऐसा लिख दोगे गलत हो जाएगा। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, वर्ग जो है, यहाँ पर जो स्क्वायर है सिर्फ और सिर्फ m² के ऊपर है, ठीक है। वर्ग जो है सिर्फ और सिर्फ m² के ऊपर है, 2 के ऊपर वर्ग नहीं है। तो अगर कभी ऐसा आता है कि 2m², जब m का वैल्यू अगर मुझे 3 पुट करना हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो ये 2 × m² है, यानी का 2 तो अलग रहेगा, और m² कहने का मतलब बस ये 3 का स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे सर 3 का स्क्वायर। 2 तो 2 रहेगा, 3 का स्क्वायर कहने का मतलब, कुछ बच्चे क्या करते हो 3 का स्क्वायर 6 लिख देते हो, जो कि गलत है, ठीक है। तो आपको पता है 3 का वर्ग कहने का मतलब 3 को 2 से नहीं गुना करना है, 3 को 2 बार गुना करना है, 3 3 9 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा सर 9, और 9 दूनी 18, ठीक है। तो ये समझ में आया, क्लियर? अगर मैं ऐसे पूछूं आप, यस। अगर मैं ऐसा लिख दूं 5x² का वैल्यू बताइए, जब x का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ x का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 3, बताओ x का वैल्यू 3 रखने पर कितना आएगा? जब x का वैल्यू 3 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 5x² कहने का मतलब क्या है? 5x² कहने का मतलब 5 × x², 5 गुना x², यही है ना, 5 गुना x²। तो यहाँ बोलेंगे सर 5 गुना x² कहने का मतलब क्या, सर x का वर्ग। तो x लिखने का मतलब 3 का वर्ग, 3 का वर्ग, वही गलती कर रहे हो आप लोग, यहाँ पर 6 लिख दे रहे हो, ठीक है, तभी आंसर 30 आ रहा है ना। आप 5 को 5 लिखिए, और 3 का वर्ग 6 कैसे कहते हो, ठीक है। 3 का वर्ग करने का मतलब क्या होगा, 3 गुना 3, और यहाँ पर आंसर 9 आएगा ना। 30 कैसे लिख देते हो, यहाँ पर x का वर्ग करने का मतलब 2 को x से गुना करना होता है, या x को 2 बार गुना करना होता है, x को 2 बार गुना करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 3² कहने का मतलब 3 गुना 3, और यहाँ से आ जाएगा आपका 5 गुना 9, और 5 9 45, तो 45 आंसर आ रहा है। 30 कैसे आ रहा था, आप लोग 6 लिख दे रहे हो, 3 का वर्ग, 3 का वर्ग 6 नहीं होगा। समझ में आया, बताइए। यस। तो मुझे ये बताओ, अगर आपको समझ में आ गया तो ये बताओ, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, मैंने लिख दिया कि यस। बताइए 3x² का वैल्यू, 3x² बराबर व्हाट, यदि मैं x के जगह पर 4 रख रहा हूं। दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 24, ऑप्शन बी है आपके पास 48, बस इतना बताइए, ए या बी। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना है, छोटा छोटा चीज गलती नहीं करना है, फिर भी अभी भी शिवम का आंसर 24 आ रहा है, देखो यहाँ पर
3x स्क्वायर लिखने का मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर को 3 से गुना करना, 3 गुना एक्स स्क्वायर। तो 3 को तो मैं 3 लिख रहा हूँ, गुना को मैं गुना लिख रहा हूँ, और एक्स का वर्ग है यहाँ पर। तो एक्स का वर्ग कहने का मतलब क्या, यहाँ पर 4 का वर्ग, एक्स का वैल्यू 4 है तो यहाँ लिख देंगे 4 का वर्ग। और 4 का वर्ग कहने का मतलब क्या होता है, 4 का वर्ग करने का मतलब 4 का वर्ग मतलब 4 गुना 4, और 4 गुना 4 तो 16 मिलेगा। और जल्दबाजी में आप लोग क्या कर लिख देते हो, यहाँ पर 8 लिख देते हो। 4 का वर्ग आपने बोला 8, जो कि गलत है ना, तो ये गलत हो जाएगा। तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, और यहाँ से आ जाएगा 16 तिया 48, तो आंसर आएगा आपका 48, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, ये वाला बिल्कुल सही था। तो ये छोटा सा कंसेप्ट समझ में आ गया। तो इस क्वेश्चन को अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था ना, ये समझिए। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सर 3x² प्लस 4x माइनस 5 का मान बताइए जब x का मान 2 है। ठीक है, x का मान 2 है, तो x के जगह पर 2 लिख दीजिएगा। मान लो इसका नाम मैंने px लिख दिया था, अगर मैंने px लिखा था, तो यहाँ पर बोलोगे सर इसको p2 लिख दीजिए, x के जगह पर 2 लिख दीजिए, और जहां जहां भी x है सभी जगह पर x की जगह पर 2 रख दीजिए, बस सिंपल सी बात है। तो 3x² कहने का मतलब, देखो मैं इसको एक स्टेप और ब्रेक कर दे रहा हूँ, 3 गुना x² प्लस 4x कहने का मतलब 4 गुना x प्लस 5। ये लिखने की नीड है नहीं, ये आप चाहो तो छोड़ सकते हो। अब यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ 3 गुना x²। तो x² कहने का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, x का मान आपको 2 पुट करना है, जहां जहां x है वहां पर 2 पुट कर दीजिए, तो लिखेंगे सर 2 का स्क्वायर, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, 4 जो है आपका वो 4 रहा, गुना x। तो x की जगह पर आप क्या लिखोगे सर, x की जगह पर 2 लिख देंगे, x की जगह पर 2 लिख दिया, फिर प्लस का 5। ठीक है, प्लस का 5। इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो 3 3 रहेगा गुना 2 का स्क्वायर कितना बनेगा, एनीवन, 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग 4, 2 गुना 2 4 आ जाएगा, आपको पता है सर 2 को 2 से गुना करें सर 2 को 2 से गुना जाएगा, यहाँ पर 4 आ गया, प्लस 4 गुना 2 कितना मिलेगा, 4 गुना 2 8। ठीक है, और ये 5। तो इसको सॉल्व किया तो पहले गुना करिए, 4 तिया 12 प्लस 8 प्लस 5। ठीक है, इसको जोड़िए, तो 12 और 8 को जोड़ेंगे सर, 12 8, अच्छा -5 है, सॉरी। तो सभी जगह, चलो क्वेश्चन को ही चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर प्लस कर लो। ठीक है, यहाँ पर प्लस कर लो, क्योंकि फिर चेंज करेंगे। चलो ठीक है, माइनस ही कर देता हूँ। सभी जगह क्या करो ना, बस अगर आपने लिख लिया है तो एक काम करो, सभी जगह पर ये प्लस को माइनस कर लो। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, सभी जगह पर यहाँ पर क्वेश्चन में माइनस था। ठीक है, बस यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। तो सभी जगह पर यहाँ पर लास्ट वाला टर्म नेगेटिव था। अब 12 और 8 को जोड़ेंगे सर, 12 और 8 को जब जोड़ा तो 12 8 जोड़ करके 20 आ जाएगा, 12 प्लस 8 20। ठीक है, अब 20 में से 5 घटा दीजिए, ये 20 आया, माइनस का ये वाला 5, ये माइनस का 5 है ना, और 20 में से 5 घटाया, बिल्कुल 15 आ जाएगा। ठीक है, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे तो धनात्मक ही आएगा। ठीक है, तो आंसर आएगा 15। तो किसी एक का आंसर आया भी था 15, है ना, तो ये मेरा बिल्कुल सही सोल्यूशन होगा आंसर। समझ में आया, तो इतना कैलकुलेशन करना है। तो इसमें है क्या, तो यहाँ पर बस इतना है कि कंसेप्ट क्या है कि वैल्यू पुट करना है चर का, बाकी जो भी चीजें कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में गलती क्या करना है कि वर्ग का मतलब उसी नंबर को 2 बार गुना करना है, 2 से मत गुना करिएगा, ये गलती कई बार करते हो आप। चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, यहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ। जैसे मैंने ऐसे लिख दिया, मुझे बताओ 5m माइनस 8 का वैल्यू, यदि मैं लिख रहा हूं कि m का वैल्यू मैं लिख रहा हूं 6, बताओ m का वैल्यू 6 पर, m का वैल्यू अगर 6 है तो इसका वैल्यू कितना होगा, नाइस। तो यहाँ पर क्या है आपका सर 5 इंटू एम, 5 गुना m माइनस 8, तो यहाँ लिखेंगे सर 5 गुना 6 माइनस 8, 5 को 6 से गुना करेंगे सर, 6 पंजे 30 माइनस 8, 30 में से 8 घटाएंगे सर 22 मिल जाएगा। देखो 22 आ गया आंसर। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। सेकंड, अगर मैं ऐसा कुछ क्वेश्चन देता हूं आपको, ये समझिएगा, अगर मैंने लिखा मुझे चाहिए 5m² माइनस 25, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 5m²। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं जा रही, बाकी सभी को आ रही है क्या? यस सर, आ रही है। यस ठीक है, लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर देखो क्वेश्चन है 5m² माइनस 25। मुझे क्या चाहिए, m का वैल्यू अगर मैं 2 पुट कर दूं, m का वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं, क्या आएगा वैल्यू? m का वैल्यू 2 रखने पर क्या आएगा? -5। ठीक है, -5 आ रहा है। लिखने का तरीका क्या होगा, तो वैसे लिखेंगे तो pm दिया रहेगा, क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो m का जगह पर आपको 2 पुट करना है। यहाँ लिखोगे सर p2, m का जगह पर मैं 2 पुट कर दिया। यहाँ लिखेंगे 5 गुना m², यहाँ लिख देंगे सर 2 का स्क्वायर। m का स्क्वायर कहने का मतलब सिर्फ m के ऊपर 2 स्क्वायर है। यहाँ पर 5 गुना 2 10 मत कर दो, ठीक है, माइनस यहाँ पर 25 रहेगा। अब 5 गुना 2 का वर्ग आपको पता है सर, 2 का स्क्वायर करेंगे सर 4 मिलेगा, 2 दूनी 4 माइनस का 20। पहले गुना होगा तब जाकर घटाव होगा, वहां बोलेंगे सर 5 को 4 से गुना करेंगे सर, ये 25 है ना, इसको 25 कर लो, यहाँ पर 25। 5 को 4 से गुना किया सर 20 माइनस 25। अब यहाँ पर देखिए एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो घटाव तो होगा लेकिन चिन्ह जो होगा बड़े वाला नंबर का मिलेगा। तो एक छोटा नंबर में से अगर बड़ा नंबर घटाओगे तो आपको पता है सर घटा करके तो 5 लिखेंगे, लेकिन चिन्ह बड़े वाला का लगाएंगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर -5 आएगा, ये आंसर मिलेगा। क्लियर? और मैं इसी Yes, वाला sir. का वैल्यू अगर आपसे पूछूं, इसे बहुपद का वैल्यू बताइए, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर m का मान अगर मैं 3 रख दूं, m बराबर 3 पर, इसी वाले बहुपद का वैल्यू बताइए जरा। 5m² माइनस 25, m का मान 3 पुट कर दीजिए इस बार, तो p3 का वैल्यू कितना होगा? 5 गुना 3 स्क्वायर माइनस 25, है ना, सॉल्व 20। करिए। 20 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा सर 5 गुना 3 स्क्वायर, तो 5 तो 5 रहेगा, लेकिन 3 का वर्ग, और 3 का वर्ग कितना होगा सर? 3 का वर्ग होगा हमारा 3 गुना 3। यहाँ पर बहुत बार आप लोग करते हो 6 नहीं आएगा, 3 3 9 आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर 9 आएगा और माइनस 25। तो 5 नंबर 45 माइनस 25, 45 में से 25 घटाइए, आपका आंसर आ जाएगा 45 माइनस 25 करेंगे तो आपको पता है एक बड़ा नंबर में से छोटा घटाएंगे तो आपका पॉजिटिव आंसर आएगा 20। ठीक है, तो 20 आ गया हमारा आंसर। क्लियर? तो अभी रेडी है क्या सभी लोग पोल में आंसर करने के लिए? बताओ। यस। Yes, sir. चलो, तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है। क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन है m² माइनस 10। इसका वैल्यू आपको बताना है जब m का वैल्यू अगर मैं रख दूं 3, ठीक है, और चैट में आपका बंद कर दे रहा हूं क्योंकि आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है। 4 ऑप्शन दे रहा हूं, ए का वैल्यू 1 है, बी आपका -1, सी का वैल्यू है आपका 9, ऑप्शन डी है आपका 10। 1 -1 9 या 10? चलो, आपका पोल अभी शुरू हो रहा है। चलिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 ट्राई करो। बिल्कुल आंसर जरूर करना है आपको, ठीक है, स्किप बिल्कुल नहीं करना है। और सॉल्व करके आंसर कीजिए बिल्कुल। m का जगह पर 3 रखिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों के सही है जी? अभी 6 बच्चों का सही है, अभी 6 बच्चों का आंसर सही है, 7 बच्चों का सही है। m का मान 3 रखने पर क्या आएगा? इस पूरे बहुपद का मान बताना है, m² माइनस 10 का मान। m का मान अगर 3 पुट कर देंगे तो क्या आएगा? चलो लास्ट 5 सेकंड वेट करेंगे, लास्ट चलो 10 सेकंड देते हैं, 10 सेकंड और। आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ तो कैलकुलेशन है नहीं, ठीक है। लास्ट 5 सेकंड, 5
4 3 2 1। चलो, तो आपका अभी पोलैंड किया जा रहा है और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या देखो, बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत दिख रहा है मुझे। आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हो क्या? जी -1। सॉल्व नहीं कर रहे हो? देखो यहाँ पर क्या बोला गया था, m का मान 3 रखना था आपको, m बराबर 3 पर। तो m का मान 3 रखने पर m स्क्वायर का वैल्यू नहीं पूछा गया। यहाँ पर 9 कैसे आंसर आ रहा है? किसी भी लॉजिक से 9 आ रहा है क्या? 9 कैसे आ रहा है मुझे बताओ। ऑप्शन सी जिन बच्चों का आंसर था, माइक ऑन करके बताओगे 9 आपने आंसर कैसे दिया? या जिन बच्चों का आंसर 9 आया है मुझे दिखाओगे किस तरीके से आपने सॉल्व किया अपने कॉपी में, दिखाइए। सर ये क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। ये क्वेश्चन ही समझ में आया? हमने क्या पूछा था आपसे? आपसे पूछा था m स्क्वायर माइनस 10 का वैल्यू बताइए, m स्क्वायर माइनस 10 का वैल्यू बताइए जब m का मान 3 रख दिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर आपको क्या करना था, चलो मैं इसको समझा देता हूँ। m स्क्वायर माइनस 10 का मान बताना था, तो m का मान 3 पुट करिए, बोला गया था ना m इक्वल टू 3 पर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर m स्क्वायर माइनस 10 लिखा हुआ था, m का जगह पर 3 रख रहा हूँ। तो m का मान 3 रखने पर यहाँ पर मैं m का जगह 3 लिखूंगा, तो लिखूंगा 3 का स्क्वायर माइनस 10, और 3 का वर्ग कितना होगा? 3 का वर्ग कितना होगा? 9। 9। 3 का वर्ग कहने का मतलब 3 गुना 3, और यहाँ पर आएगा 9, तो ये 9 माइनस 10, और 9 में से 10 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 1। तो -1। आंसर क्या आ रहा है? माइनस का 1। ऑप्शन नंबर बी। माइनस का 1 कैसे आया? एक छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाया, नेगेटिव आएगा। 10 में से 9 घटाए तो 1 आया। अभी समझ में आ गया क्या? चलिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन दो। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी टाइप का। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ 10 माइनस, पहले चैट आपका बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि चैट में किसी का आंसर ना आए। आपको आंसर कहाँ करना है? पोल सेक्शन में। क्वेश्चन है आपके लिए 10 माइनस 3x स्क्वायर का वैल्यू बताइए। देखो आपके एग्जाम में ऐसा लिखा रहेगा, बहुपद कुछ ऐसा लिखा रहेगा, px बराबर 10 माइनस 3x स्क्वायर का मान बताएं या ज्ञात करें यदि मैं x का वैल्यू कितना देता हूं? 2 देता हूं। ठीक है, चलो तो यहां पर आपके लिए ऑप्शन में बना दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए 2 है, ऑप्शन नंबर बी माइनस का 2 है, ऑप्शन नंबर सी 3 है, ऑप्शन नंबर डी 6 है। ठीक है, देखो, या माइनस का 6। राइट, ये देखिए आपका पोल में ऑन कर दे रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। और बिना सॉल्व किए आंसर नहीं देना है, आप सॉल्व करिए अपने कॉपी में, जो भी आपका आंसर आएगा उसके बाद आप ट्राई करिए। यहां पर देखो क्या आंसर आ रहा है। यदि x का मान 2 है तो इसको सॉल्व करिए। दो माइनस 2 3 या माइनस का 6, आप ट्राई करो, सोचो कि मेरा आंसर सारा सही हो। अगर गलत होगा मैं डिस्कस करूंगा। तो बहुपद क्या है आपका? यहाँ सिंपली इतना ही लिखा हुआ है, px इज इक्वल टू 10 माइनस 3x स्क्वायर। तो x के जगह पर आपको 2 पुट करना है, तो p2 लिखोगे। तो आप देखिए यहाँ पर x का जगह 2 पुट करिए, बाकी का सोल्यूशन आप करो। कैलकुलेशन तो आपको करना ही होगा ना एग्जाम में, वो तो आप ही करोगे, है ना? तो कंसेप्ट आपको पता है, कैलकुलेशन करिए, आंसर आ जाएगा। चलो 30 सेकंड और रुकना है इस क्वेश्चन में, 30 सेकंड और। 12 बच्चों का आंसर आए हैं, 12 में अभी भी 6 आंसर सही है। 6 गलत कैसे हो रहा है? देखो 6 सही है, उन 6 के अलावा आपका आंसर है, तो आपको समझ में आ गया ना कि आपका गलती है। मुझे बताओगे क्या डाउट हो रहा है इसमें, कहाँ पर क्या प्रॉब्लम हो रही है? तभी तो आप सीखोगे ना, जानबूझ के तो गलती नहीं कर रहे हो। चलिए लास्ट
20 सेकंड रुक रहे हैं। 15 में 9 सही है। अभी भी 5 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया। 16 आंसर आ चुके हैं। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। ठीक है, लास्ट 5 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। देखो इसको मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो पहले आंसर मैं बता रहा हूँ, इसका आंसर बी है। अब यहाँ पर बी के अलावा अगर आपका आंसर है ए, सी या डी, तो ध्यान से देखिए और या फिर मुझे बताइए क्या इसमें नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, या कहाँ पर आपने गलती कर रहे हो, ठीक है। कैलकुलेशन को ध्यान से करिए। देखो 10 को तो मैं 10 लिखूंगा ना, कांस्टेंट है, माइनस की जगह पर माइनस लिख दिया। यहाँ पर x की जगह पर 2 पुट करना है, तो 3x²। यहाँ 3x² का मतलब मैंने आपको बताया है सर 3 गुना x²। तो यहाँ तो 3 को 3 लिखोगे, गुना में x²। x² कहने का मतलब 2 का वर्ग, ठीक है, 2 का वर्ग 2 का स्क्वायर, ठीक है, इसका मान 2 है। अब यहाँ पर बोलेंगे सर 10 माइनस 3 गुना 2 का वर्ग कितना होता है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 मिल गया। अब यहाँ से मिलेगा सर 10 माइनस 4 को 3 से गुना करेंगे, 4 तिया 12। अब 10 में से अगर 12 घटाएंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 10 में से अगर मैं 12 घटाऊं तो आंसर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा क्या। एक नंबर प्लस का है, एक माइनस का है, तो यहाँ पर डेफिनेटली घटा होगा, आंसर जो है घटा करके मिलेगा। तो 12 में से 10 घटाइए 2 मिलेगा, और बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे, तो 12 के आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आएंगे माइनस का 2, या फिर छोटा में से बड़ा घटाइएगा तो नेगेटिव मिलेगा। तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस का 2, आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ क्या कि आंसर बी क्यों होगा, बताओ। यस सर। तो बाकी बच्चों को समझ में आया, जिनका भी आंसर ए, सी या डी हो गया था। टोटल 6 बच्चों का आंसर गलत था, जबकि आसान क्वेश्चन था ना। कोई डाउट है क्या, अगर समझ में आया तो वाई लिख कर कंफर्म करिए, कोई भी डाउट है तो डी लिखकर मुझसे पूछिए, क्योंकि अब पोल में पूछूंगा क्वेश्चन। अगर क्लियर है तो वाई लिख के बता दो, और अगर कोई डाउट है तो डी लिख के बताइए। चलो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान है। सिंपली आपसे बोला गया 2y+7 का वैल्यू बताइए अगर y का मान 3 हमने पुट किया। क्वेश्चन नंबर 39। पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा आपका, पोल थोड़ी देर के बाद ऑन होगा, पहले आप सॉल्व करिए। और जल्दबाजी में आंसर मत करिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक बार आंसर देने के बाद आपको पता है ना कि आप फिर चेंज नहीं कर पाते हो, है ना। तो अपना टाइम लग लीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए। बहुपद लिखा गया है py बराबर 2y+7। आपसे y का मान 3 पुट करने के लिए बोला गया है, p3, ठीक है। तो y की जगह पर अगर मैं 3 पुट कर दूं तो इस बहुपद का मान कितना आएगा, सॉल्व करिए। 2 × 3+7, बस इतना छोटा सा कैलकुलेशन है आपका, छोटा सा कैलकुलेशन है, करिए। ठीक है, 6 आंसर आए, 6 में 4 सही। अगर इसमें आपका आंसर गलत हो रहा है, इसका मतलब थोड़ा और आपको कैलकुलेशन की बहुत नीड है, जरूरत है, आप कैलकुलेशन करिए, अभी मैं इसको समझाऊंगा, ठीक है। सर कितनों का सही है? अभी 10 में सिर्फ 4 बच्चों का सही है, और इसमें क्या दिक्कत हो रहा है बताओ मुझे, आप लोग बताते भी नहीं हो, क्या डाउट है ना। y का मान 3 पुट करिए, सॉल्व करिए इसको, बस y का जगह पर 3 रखना है ना। टू वाई कहने का मतलब 2 × y। चौदह आंसर आ चुके हैं अभी तक, 14 में 7 सही और 7 गलत, मतलब आधे बच्चों का आंसर गलत है इसमें। 50% स्टूडेंट का आंसर गलत है, जबकि ये क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सभी का आंसर सही होना चाहिए।
ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड और। टाइम चाहिए क्या किसी को? ऑलमोस्ट मुझे दिख रहा है आंसर आ चुका है। लास्ट 5 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को समझते हैं। मुझे कॉपी ऑन करके दिखाओ किस तरीके से आप सभी ने सॉल्व किया है इसको। चलिए कॉपी ऑन करके दिखाइए। मुझे कैमरा ऑन होता हुआ दिख रहा है राशिद का, और जिसका कैमरा ऑन नहीं होगा इसका मतलब आप बिना सॉल्व हुए गेस कर रहे हो। हाँ जी दिखाइए राशिद, बैक कैमरा ऑन करो। बिल्कुल सही है, राशिद का तो आंसर बिल्कुल सही है। हाँ राशिद आपका सही है। ठीक है, बाकी बच्चे? तमन्ना, तमन्ना ने सॉल्व किया है, मुझे आंसर नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, तमन्ना का सही है। बाकी बच्चे दिखाइए। हाँ जी, मुकेश मित्तल, शिवम कौशिक, जसमेर, दीक्षु, आप सभी ने सॉल्व नहीं किया है ना? सॉल्व किया है आप सभी ने? देखो अगर आपको लगता है कि आप क्लास में बस बैठ के एक मूवी के जैसा क्लास में बैठ के बिता दोगे और आपको समझ में आ जाएगा, तो मैं बड़ा ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि आपको क्लास करने से कोई फायदा नहीं होगा। हाँ जी दिखाइए। शाहिल भारद्वाज, दिखाओ, अभी बैक कैमरा ऑन करो, कॉपी दिखाइए। नहीं दिख रहा आपका, फ्रंट कैमरा ऑन है, पीछे वाला कैमरा ऑन करो। बाकी बच्चे दिखाइए। ठीक है साहिल आप बंद कर लो, शायद आपका कुछ इशू आ रहा है। नहीं आ रहा है कुछ नेटवर्क का। हाँ चलो अभी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका साहिल। देखो यहाँ से क्लियर हो रहा है ना कि जितने बच्चों ने सॉल्व करके मुझे कॉपी दिखाया आपका आंसर तो सही है, बाकी बच्चे सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, है ना? आपने सॉल्व ही नहीं किया तो आपका आंसर गलत होते रहेगा, कभी नहीं सीखोगे आप, है ना? आप अगर क्लास में बस बैठे रहोगे, सॉल्व नहीं करोगे, क्लास करके कोई फायदा नहीं है। मत आइए आप क्लास में, कोई फायदा नहीं है, कभी नहीं सीखोगे। ठीक है, अगर आपको सीखना है इस ऑनलाइन क्लास को ऑनलाइन मत समझिए, आप अपना कॉपी पेन चलाइए। ठीक है, आपको लिखना होगा। हाँ जी मुकेश सर मित्तल, 27 आ रहा है, क्या बोल रहे हो? 27 आ रहा है सर, 27 आंसर 27। 27 आ रहा है ना, तो दिखाइए ना कॉपी, कैसे आपका 27 आ रहा है, सॉल्व करके दिखाइए मुझे। आपने सॉल्व किया होगा ना? सर देखो आ सकता है 6 आ सकता है, 21 आ सकता है, 27 आ सकता है, 13 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन मैं वो बस देखना चाहता हूँ प्रोसेस आपका क्या है, कि आपने सॉल्व कैसे किया, या सॉल्व किया है भी नहीं किया है, या बस गेस कर रहे हो। चलो अभी मैं सॉल्व करता हूँ, देखिए यहाँ पर किस तरीके से 27 आएगा, या फिर 21 आएगा, या 6 आएगा, या 13 आएगा। देखो अगर मुझे ये क्वेश्चन मिलेगा मैं क्या करूंगा, मैं लिखा पी वाई बराबर 2y+7, 2y+7। अब मुझे बताइए y का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना, तो यहाँ पर y का मान तो मैं P3 पुट करूंगा y के जगह पर। अब यहाँ पर 2y लिखने का मतलब क्या हुआ, 2y लिखने का मतलब 2 इंटू वाई है, 2 गुना y है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 गुना y के जगह पर 3 है, आपका y का मान 3 है, तो यहाँ पर 2 गुना 3 +7। अब मुझे बताओ कि 2 को 3 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 को अगर मैं 3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा। तो ये कैलकुलेशन में क्लास 10th में किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए क्या? आप क्लास 10th में हो, क्लास 4-5 में नहीं हो। ठीक है, तो यहाँ पर 2 से 3 को गुना करेंगे, सर 2 3 6 मिलेगा, और यहाँ पर प्लस का 7 मिलेगा। 6 और 7 को जोड़ने पर 27 मिलता है क्या? बताइए, क्या 6 और 7 को जोड़ेंगे 27 मिलेगा? 6 में 7 जोड़िएगा, 6 और 7 13 मिलेगा, तो यहाँ पर आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 13 सर, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी आएगा। टोटल जितने बच्चों ने दिया था बस 50% बच्चों का आंसर सही था, बाकी सभी का आंसर गलत था, जबकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन। मुझे बताओ अब समझ में आया ये क्वेश्चन, या ऐसा क्वेश्चन दोबारा से आपसे अगर पूछा जाए तो कितने बच्चे सही सही कर लेंगे, मुझे बताओ, कर लेंगे? चलो तो एक नया क्वेश्चन ना करके ऐसा ही क्वेश्चन एक और मैं आपको देता हूँ। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बस इतना बताइए मुझे
कि ये कैलकुलेशन कितने बच्चे कर सकते हैं। अगर मैं लिखूं 5 × 8 प्लस का 9, इसका आंसर कितना बच्चा मुझे सही सही देगा? आप लोग चैट में लिख दीजिए ना। चलो पोल में इसका आंसर पूछता हूँ, क्योंकि आप लोग चैट में क्या करते हो, दूसरे का देख कर आंसर करते हो। ठीक है, चलो इसका आंसर मुझे बताइए। 4 ऑप्शन में दे रहा हूँ। गुड इवनिंग ऑप्शन सर। नंबर, आप अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हो? क्यों अभी ज्वाइन किया है बताओ? अभी तो क्लास खत्म होने वाली है। सर अभी टाइम मिला है। सर अभी टाइम मिलेगा। अभी टाइम मिला है? अभी तो क्लास दो, फिर सीखोगे क्या आप क्या सीखोगे मुझे बताइए। सर अब से जल्दी। तो ऐसे क्लास करके कोई फायदा नहीं है ना रविंदर। ठीक है, पोल ऑन कर दो जी। बिल्कुल पोल ऑन कर रहा हूँ। पोल आपका ऑन, सॉल्व करिए, देखिए क्या आएगा इसका आंसर। तो आप सोचिए आपकी क्या ड्यूटी है। आपकी ड्यूटी है कि जो मैं कह रहा हूं उसको आप अपने कॉपी में लिखकर सॉल्व करिए। कॉपी पेन तो आपको पास में रखना होगा ना, तभी आप कर पाओगे ना ये सारी चीजें। तो यहाँ पर देखो आप सभी का आंसर सही आया, मतलब क्या 10 आंसर किया है बच्चों ने, 10 में 10 सही है। क्यों सही हुआ? क्योंकि आप सभी ने सॉल्व किया होगा। पिछला क्वेश्चन जल्दबाजी की है ना। तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही है सभी के। और बाकी बच्चे जो हो करिए आंसर, जितना बच्चों ने नहीं किया है। देखो ये तो बहुत आसान है, 5 × 8 + 9। आज कुछ कह रहे हो क्या? कानू गुलिया के नाम से बच्चे हो आप, कुछ कह रहे हो? सर मेरा पोल ओपन नहीं हो रहा है। पोल ओपन नहीं हो रहा? एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगा। कुछ भी ऐसा होता है, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करिए, जल्दी से सही हो जाएगा। बाकी लोग करिए। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और। सर वो 49। 49 देखते हैं क्या होगा। अच्छा, मुकेश मित्तल के नाम से बच्चों, आप शायद ये क्लास पहली बार कर रहे हो, है ना? पहली यस बार कर सर। रहे हो क्लास? तो आपको रूल यस पता है सर कि नहीं पता है? तो यस आपको सर आंसर पोल सेक्शन देना है। देखो जब भी, एक सर। सेकंड, माइक बंद, माइक बंद। जब भी मैं पोल लॉन्च करता हूँ ना, उस वक्त आपको पोल में आंसर देना है, माइक नहीं खोलना है अपना। ठीक है, माइक बंद रखिए और पोल में जाकर आंसर कीजिए। पोल में कैसे करते हैं, अगर कोई डाउट है तो मैं बिल्कुल अभी बताता हूँ, रुक जाना थोड़ा क्लास। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आंसर कैसे आएगा। चलो ठीक है, पोल को एंड कर दिया गया है। यहाँ पर सिंपली सभी का आंसर सही है। आप क्या पहले करोगे सर? गुना। 8 को 5 से गुना करेंगे सर, 8 × 5 = 40 + 9, और यहाँ पर आएगा 40 + 9 = 49। तो ये तो बस प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया था आपको, ये तो सभी के सही होने ही चाहिए थे। ठीक है, तो जिस तरीके से ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन भी यही था ना, बस मान की जगह पर y लिख दिया। और यहाँ पर 2y + 7 था, y की जगह पर 3 पुट किया, 2 × 3 + 7 किया, 3 × 6 + 7 आ गया, और ये 13 आ गया था। ठीक है, तो पिछला क्वेश्चन ऐसे कर लिया था। तो आज इतना ही रखते हैं, और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है वो अगले क्लास में करते हैं। ठीक है, कोई डाउट है तो मुझे बताइए। कोई भी अगर कुछ आज का कंसेप्ट है जो नहीं समझ में आया हो तो बताइए। माइनस में हो तो